नेशनल सिक्योरिटी में आप सभी सुरक्षा गार्ड आज से हमारी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। और जो हमारे परिसर है क्लब मूवमेंट, जो हमारा ये परिसर है क्लब मूवमेंट, जहाँ पे हमारी सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं चल रही है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सभी को हम सौंप रहे हैं। और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसमें जो क्लब में ड्यूटी जो होती है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले सुरक्षा गार्ड का यहाँ पे काम ये है कि यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे एक तो कोई विजिटर और वेंडर नहीं आएगा। यहाँ जो भी आता है वो गेस्ट आता है। जैसे फंक्शंस है, यहाँ पे न्यू क्लब चलता है, और जितने भी लोग यहाँ पे बैंक्वेट है, उसमें किसी का फंक्शन होता है, तो जितने भी गेस्ट आएंगे, साथ ही साथ आपके साथ एक लोग वो भी रहते हैं, रोका वाले, वो नहीं है, वैलेट पार्टी वाले, वो भी आपका सहायता करते रहेंगे। जैसे क्या होता है, यहाँ की ड्यूटी का मेन मोटिव यही है काम कि कोई गेस्ट आया है तो उसकी गाड़ी कभी भी गेट के सामने नहीं खड़ी। गेट के सामने यदि गाड़ी खड़ी हो गई तो क्या होगा कि आपका जो गेट का स्पेस वो बंद हो जाएगा, आने जाने का निकासी बंद हो जाएगा। तो कभी भी जब भी कोई गेस्ट आए उसकी गाड़ी को आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे शब्दों के साथ उनसे पूछिए। ड्राइवर हो तो ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है उनसे ये जरूर बोले कि सर थोड़ा गाड़ी को पार्किंग में। यदि दिन की ये बात है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, बाकी रहता है एक वैलेट पार्किंग में, उसका कुछ काम है वो गाड़ी लगाकर वो पार्किंग में लगा देगा। बात एक ये हो गई। दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है कि गेस्ट जो भी आएगा वो थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी जा रहा है खुद पूछ रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे अकाउंटेंट साहब भी बैठते हैं, रिसेप्शन पे वहाँ के मैनेजर भी बैठते हैं और मालिक साहब भी। जो भी हमारा मैनेजर आता है उसे नमस्कार या जय हिंद के नाम से बोलना है। कोशिश करिए जय हिंद का जब आप बोलेंगे तो उसमें कोई धर्म और कोई भेदभाव नहीं होता है। जय हिंद का मतलब ये होता है कि भारत माता की जय। तो कोशिश करिए आप जय हिंद के बारे में आप लोगों को जय हिंद बोलें और जय हिंद करें। तीसरा चीज और चौथा चीज ये है कि जैसे नाइट में भी ड्यूटी करने के लिए आता है कोई, जो 2 गार्ड रहेंगे आपके दिन में, 2 गार्ड रहेंगे नाइट में, तो डे और नाइट वाले के साथ ऐसा आपकी तालमेल होना चाहिए कि कभी भी हम ड्यूटी से अपनी यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, दूसरा आदमी आ रहा है, तो हैंडिंग टेकिंग जरूर होना चाहिए हमारे। हैंडिंग टेकिंग बोले तो जैसे कोई मैनेजर या अकाउंटेंट साहब या अंदर का कोई भी स्टाफ ने बोला कि भैया ये सामान यहाँ पे रख दिया है, ये फला आदमी आएगा और इस समय इतने बजे दे जाएगा। तो जब आप चले गए, आपका फोन स्विच ऑफ हो गया, तो वो दूसरे आदमी को पता ही नहीं कि किसको आदमी को सामान देना है कि नहीं देना है। तो आपका ये काम है कि अपने जो दूसरा स्टाफ आएगा, जो आपका साथी होगा, उसको जरूर आप बता करके देना ये सामान है भाई, इतने बजे ये फला आदमी आएगा, इसके नाम से आएगा, इनको ये चीज हैंड ओवर कर देना। ये हो गई बात। चौथा, जिसकी भी नाइट में ड्यूटी लगेगी उसका काम ये है कि यहाँ पे 12 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। 12 बजे गेट बंद होता है, फंक्शन के हिसाब से होता है। हाँ, तो जब भी आपका ये फंक्शन समाप्त होगा गेट बंद कर देना है, गेट अच्छे से लॉक कर देना है, परिसर का पूरा चक्कर लगाना है और आपको एक निर्धारित स्थान पर बैठ जाना है। और दूसरे आदमी का काम होता है कि वो राउंड लेकर आए, राउंड लेके आए, वो बैठ जाए, आपस में बातचीत करते रहना है, सोना नहीं, समझ में आएगा। और कोशिश करें कि जब भी बंद हो जाता है फिर उसके बाद सुबह मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे खुल जाता है जिम के लिए। यहाँ जिम भी, तो जब 5 या 6 बजे योगा से रिलेटेड लोग आते हैं, जिम से रिलेटेड लोग आते हैं, जो भी जिम करने वाले होते हैं, यहाँ के ट्रेनर पहले मेरे ख्याल से आते हैं, तो आपका यही काम है कि सुबह जो है अच्छे चेहरे के साथ, अच्छी वर्दी के साथ, अच्छे डिसिप्लिन के साथ उनको गुड मॉर्निंग जरूर देते हैं। जो भी गेस्ट आता है उनको साथ गुड मॉर्निंग जरूर देते हैं। जो भी आपकी कंप्लेंट अगर कभी भविष्य में भी आती है, एक वो गुड मॉर्निंग से आपकी वो जो कंप्लेंट होती है उस पर बहुत कमी हो जाती है। तो ये चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। चौथा पांचवा, कभी कभी न्यू पार्टी की चलती है तो विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पे बाउंसर तो रहेंगे, लेकिन गार्ड का ये काम रहता है कि हमें ये ध्यान देखना है कि कोई उपद्रव ना हो। उपद्रव मतलब कि हमारा परिसर इतना अच्छा और सुंदर और इतना भव्य बना हुआ है, इसकी कोई गलती से ये ना करे कि कोई फोन कर रहा है या कुछ कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको
यहाँ का जो भी उपस्थित अधिकारी उसको जरूर इन्फॉर्मेशन देनी है। साथ ही साथ हमें भी जानकारी देनी है। साथ ही साथ आप भी कोशिश करें कि भी बचाव करें, किसी से मार नहीं करनी है। बस ये है कि बातचीत से और ऐसे करना है कि हमें यहाँ पे किसी की जान मारने का वो ना हो। ठीक है। दूसरा चीज कि यहाँ पे क्लब मूवमेंट का एक मैं ग्रुप बना दूंगा। आप लोग जब भी ड्यूटी पे उपस्थित होंगे तो एक फोटो जरूर शेयर करेंगे, तो उससे जैसे पहले होता था ना फोटो शेयर हो जाता है, तो फोटो शेयर कर देंगे या आप लिख कर भी डाल देंगे कि ड्यूटी इन, तो हमें पता चलेगा आज ड्यूटी पर कौन उपस्थित है और कौन अनुपस्थित। बात समझ में? कभी भी किसी को छुट्टी चाहिए हो तो 1 या 2 दिन पहले हमको पहले से इन्फॉर्म करें, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा, तो हम उसी हिसाब से आपके रिप्लेसमेंट में एक गार्ड लगा देंगे। समझ जाएगा? ठीक है, ये बात समझ आए? चलिए ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे से काम करिए और लगा कर काम करिए।